अच्छा भाई, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो परेशान होते हैं और ये सोचते रहते हैं कि हम डिग्री करें या डिप्लोमा करें। तो कनाडा पे आते वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री में एडमिशन लें या डिप्लोमा में करें, क्योंकि कनाडी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफ़र कर रही हैं डिग्री भी डिप्लोमा भी। अच्छा, एक चीज़ ये बात जहन में रखें कि डिप्लोमा जो है वो यूजली कम ड्यूरेशन के होते हैं और कम फ़ीस के होते हैं। डिग्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो 2 साल की होती हैं और थोड़ी सी कंपैरेटिवली महंगी होती हैं, और डिग्री हमेशा यूनिवर्सिटी ही कराती है, कॉलेज नहीं कराता। ठीक है। और अगर कंपेयर किया जाए उसको डिप्लोमा के साथ, तो डिप्लोमा जो है वो ज़्यादातर कॉलेजेस करवाते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें थोड़ी जहन में रखें कि यार हमें डिसीजन लेना है कि डिग्री करें कि डिप्लोमा करें। तो डिग्री या डिप्लोमा में डिसीजन लेते हुए आप ये सोचें कि आपको एक्चुअली प्रोग्राम क्या ऑफ़र हो रहा है, कि आपकी फ़ील्ड में डिप्लोमा अच्छे हैं या आपकी फ़ील्ड में डिग्री अच्छे हैं। लेकिन अगर आप जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है, अगर आप मेरी एडवाइस लो या मैं रिकमेंड करूँगा वीज़ा रेशो के हिसाब से, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि डिग्री पे जाएँ। उसकी ख़ास वजह ये है कि डिप्लोमा के ड्यूरेशन में और डिग्री के ड्यूरेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। देखें, डिप्लोमा में ज़्यादातर जो है वो 8 मंथ्स के भी होते हैं, 1 साल के भी होते हैं, 16 मंथ्स के भी होते हैं, 2 साल के भी होते हैं। तो डिप्लोमा जो है वो वेराई करता है हर किसी की फ़ील्ड के हिसाब से। हेल्थ एंड साइंसेस के ज़्यादा होते हैं, ड्यूरेशन 2 साल का होता है। जो बिज़नेस वगैरह के, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस वगैरह की जो फ़ील्ड्स होती हैं या दूसरी जो फ़ील्ड्स होती हैं, उनके जो है वो नॉर्मली जो है वो 8 महीने, 1 साल या 16 मंथ्स के होते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आपका प्रोग्राम 1 साल का है तो आपको 1 ही साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा कनाडा में। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम 2 साल का या 1 साल से ऊपर का है, फॉर इंस्टेंस 16 मंथ्स का भी है और 2 साल का भी है, तो आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। और यूजुअली जो डिग्रीज़ होती हैं वो 2 साल की, और कहते हैं उसको 2 साल के 2 ईयर MBA प्रोग्राम, 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम, 2 ईयर्स MSc इन फाइनेंस प्रोग्राम। लेकिन एक्चुअली पढ़ाई जो है वो खाली 16 महीने ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती कनाडा के अंदर। और 1 साल का जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है कि 1 साल की डिग्री में 8 महीने ही पढ़ाते हैं, 4 महीने तकरीबन ऑफ ही होता है। तो ये बात आपको जहन में रखनी है और जहन ये बनाना है कि यार मेरा वीज़ा भी लगना है, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, राइट। हाँ, ये बात सच है कि डिग्री की जो फ़ीस है वो ज़्यादा होती है, डिप्लोमा की फ़ीस कम होती है। लेकिन अगर ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए तो 16 महीने 2 साल ही होते हैं और आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। जब आप डिप्लोमा के थ्रू आ रहे होते हो तो आप ये बात जहन में रखो कि अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो डिप्लोमा जो है वो फ्रूटाइल है। लेकिन अगर आप डिग्री करने के बाद, आप फॉर इंस्टेंस अपनी होम कंट्री में आपने डिग्री की हुई 4 साल की, उसके बाद डिप्लोमा करना बेतुका है और वीज़ा के चांसेस जो है वो बहुत कम है। इसी तरह ये बात जहन में रखें कि डिप्लोमा पे एक्चुअली वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि वजह ये होता है उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि आपकी एक्चुअली प्रिसाइज फील्ड क्या है, कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही होती है, और एक जो आपके होम टाइज हो रहे होते हैं ना, वो नहीं उनको समझ आ रहे होते। तो ये सारे ऑल द वे फैक्टर्स जो हैं वो मुझे ये डिसाइड करने देते हैं कि डिप्लोमा जो है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है वीज़ा के लिहाज से। दूसरी चीज़, वर्क परमिट के लिहाज से ये चीज़ भी जहन में रखें, क्योंकि वर्क परमिट आपको हमेशा 1 ही साल का मिलता है, इससे ज़्यादा का नहीं मिलता। लेकिन डिग्री में आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा, 2 साल की यूजुअली डिग्री होती है तो आपको 16 मंथ्स में कंप्लीट करके 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। दूसरी चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि डिग्री के ऊपर वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होने का मतलब ये कि यार वो लोग ये लगता है कि आप यूनिवर्सिटी में आए हो और डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, तो आप यूनिवर्सिटी में आओ, एक कैलिबर वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दिया है। ये बातें जहन में रखा करें। दूसरी चीज़ आप एक और जहन में रखें, आई थिंक तीसरी चीज़ आप ये जहन में रखें कि डिग्री जो है वो 3 साल का जब आपको वर्क परमिट देती है तो आपके परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप 1 साल का यहाँ पे प्रोग्राम करने आते हो या 1 साल का डिप्लोमा करने आते हो तो आप फंस जाते हो। आप फंस इस तरह जाते हो कि आपके पास PR के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अनटिल अनलेस आप फिर प्रोविंसेस मूव करते रहो, उसकी वीडियो डिटेल में ही बताएंगे बाद के अंदर। तो ये था सारी समरी, डिग्री वर्सेस डिप्लोमा इन कनाडा। बट आई प्रिफर एंड आई से दैट यू शुड गो फॉर अ डिग्री प्रोग्राम। ड्यूरेशन के हिसाब से भी देख लो, वीज़ा चांसेस के हिसाब से देख लो, और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के हिसाब से भी देख लो। कभी भी 1 साल की डिग्री जो है वो ऑफ़र नहीं होगी। अगर ऑफ़र होती भी है तो आई वोंट रिकमेंड कि यार उस 1 साल की डिग्री पे जाओ, एटलीस्ट 2 साल की डिग्री पे जाओ। बट एज़ पर माई रिसर्च एटलीस्ट 16 मंथ्स की डिग्री होती है, हर जगह 16 मंथ्स की होती है, वो 2 साल का कहते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वाली वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये वाला सवाल मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत आ रहा है, क्या डिग्री करें डिप्लोमा करें। मेरा सबको सजेशन यही है कि अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो, मास्टर्स करने आ रहे हो, तो डिप्लोमा नहीं करो, डिग्री करो। डिप्लोमा जो है वो एक प्रिसाइज फील्ड हो जाती है और वीज़ा चांसेस मुझे लगता है कंपैरेटिवली हमारी कंट्री से, होम कंट्री से बहुत कम हो जाते हैं। तो ऑल एंड ऑल
ये सारा सब कुछ था। और कोशिश करें कि यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे फॉलो करें, और अगर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें। यूट्यूब सेशंस में यूजली वीकेंड पे लाइव आता हूँ क्वेरी सॉल्व करने के लिए, तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हों, उसके बाद फिर मैं वहाँ पे अपडेट देता हूँ कि आप यूट्यूब पे लाइव सेशन पे आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।